क्रीमिया, जो कि सोवियत संघ के समय किसी कारण से साल 1954 में रशियन सोवियत रिपब्लिक से यूक्रेन सोवियत रिपब्लिक के पास चले गया था। वो तब से ही यूक्रेन देश के अधिकार क्षेत्र में आ गया था, मगर सोवियत संघ के पतन के बाद से ही रशिया की उस पर टेढ़ी नजर थी और वो क्रीमिया को वापस से अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था। मगर ये चीज काफी मुश्किल थी, क्योंकि इंटरनेशनली सभी देश और यूएन ऑर्गेनाइजेशन सभी क्रीमिया को यूक्रेन का हिस्सा मानते थे। लेकिन रशिया साल 2014 में तब भी आगे बढ़ा और उसने साल 2014 के फरवरी महीने में क्रीमिया में अपने आर्म्ड सैनिकों को बिना किसी आइडेंटिफिकेशन साइन के भेजा, ताकि बाकी के देशों को ये नहीं लगे कि ये रशिया के भेजे गए लोग हैं। यूक्रेन सैन्य क्षमता में रशिया से काफी कमजोर था, इसीलिए रशियन ट्रूप्स ने बड़ी आसानी से क्रीमिया को कुछ दिनों के अंदर ही अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसके बाद रशिया ने क्रीमिया में एक रेफरेंडम करवाया, जिसको आज भी अधिकतर देश या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वैध बिल्कुल नहीं मानती। उस रेफरेंडम में क्रीमिया के लोगों को 2 ऑप्शन दिए गए थे। पहले ऑप्शन में उनसे पूछा गया था कि क्या वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, और दूसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि क्या क्रीमिया रशिया और यूक्रेन से अलग एक ऑटोनॉमस रीजन बने। वहीं रिजल्ट की बात करें तो रशियन अथॉरिटीज ने कहा था कि 96.7% लोगों ने रशिया के साथ जाने के लिए वोट किया था, जो कि बोला जाता है कि वो पूरी तरह झूठा क्लेम था। वैसे गौर करने वाली बात यह भी है कि क्रीमिया के लोगों को रेफरेंडम में ये ऑप्शन देकर पूछा ही नहीं गया था कि क्या वो यूक्रेन के साथ ही रहना चाहते हैं या फिर नहीं, और ये रेफरेंडम बिना किसी भरोसेमंद इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स के बड़ी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में किया गया था। उस समय इस रेफरेंडम का पूरी दुनिया में विरोध हुआ था। सभी वेस्टर्न देशों और अमेरिका ने रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस और कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। आज का G7 ग्रुप पहले G8 हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त उसमें रशिया भी शामिल था, मगर क्रीमिया को जबरदस्ती हड़पने के बाद रशिया को G8 से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद G8 फिर G7 बन गया था। इसी के साथ रशिया पर और भी कई तरीके की कड़ी कार्रवाई की गई थी, ताकि पूरी दुनिया में यह संदेश जाए कि ऐसे जबरदस्ती कोई भी ताकतवर देश किसी भी दूसरे देश या फिर उसके हिस्से को अपनी सैन्य ताकत दिखाकर उस पर कब्जा बिल्कुल नहीं कर सकता। वहीं जब उस समय दुनिया का कोई भी देश रशिया के समर्थन में आगे नहीं आ रहा था, उस वक्त भारत ने क्रीमिया के रशिया का हिस्सा होने को मान्यता देकर रशिया पर बड़ा उपकार किया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए उस वक्त भारत द्वारा रशिया का समर्थन करने पर दुनिया के बाकी देशों ने भारत पर कई तरीके के सवाल उठाए थे, मगर तब भी भारत रशिया के समर्थन में ही खड़ा रहा और भारत ने बाकी के लोकतांत्रिक देशों की बदनामी सही। लेकिन फिर भी आज रशिया, चाइना और अब पाकिस्तान के फेवर में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि भारत वेस्टर्न देशों को फेवर कर रहा है। लेकिन टर्की, जो आज की डेट में नाटो सदस्य देश है और उसने बस 2-4 साल पहले ही रशिया से हथियार खरीदना शुरू किया है, रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील के बाद से तो उसके सामने पूरी तरह झुक गया था और उसका पूरा समर्थन कर रहा था, और दोनों देश पिछले कुछ समय में काफी करीब आ गए थे। मगर अब टर्की ने भी आखिरकार बदले में रशिया को धोखा ही दे दिया है। दरअसल अमेरिका के टर्की पर सैंक्शंस के बाद टर्की और रशिया काफी नजदीक आ रहे थे और पिछले कुछ समय से डिप्लोमेटिक से लेकर डिफेंस कॉपरेशन दोनों देशों के बीच काफी तेजी से बढ़ रही थी। मगर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि टर्की ने कहा है कि वो चाहे कितना ही रशिया के करीब आ जाए, क्रीमिया के मुद्दे पर वो रशिया का साथ कभी नहीं देगा। दरअसल पिछले कल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन में टर्की के एम्बेसडर यागमुर अहमद ने यूक्रेन को पूरी तरह आश्वस्त करते हुए कहा कि टर्की आज और हमेशा ही क्रीमिया को रशिया के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देगा और साल 2014 के अपने स्टैंड पर यूक्रेन के समर्थन में हमेशा ही खड़ा रहेगा। अब इस तरह की स्टेटमेंट रशिया के लिए काफी बड़ा सेटबैक है, क्योंकि रशिया आज की डेट में टर्की को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर अपना सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर जेट Su-57 और कई तरीके के हाईटेक हथियार भी ऑफर कर रहा है। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद फिर भी टर्की रशिया के खिलाफ इस तरह के बयान दे रहा है। रशिया बेशक टर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ रिलेशंस अच्छे कर ले, पर भारत की तरह ये देश रशिया का हर मुद्दे पर समर्थन कभी नहीं करेंगे और मौका देखते ही क्रीमिया मुद्दे की तरह पलट जाएंगे। मतलब कि रशिया को पूरी दुनिया में भारत जैसे दोस्त की रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।